हेलो बच्चों। तो चलो आज एक नई कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है झूठ से मिली बड़ी सीख। एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का एक बच्चा रहता था। गुड्डू बहुत ही शरारती और चालाक था। उसे झूठ बोलने की आदत ही लग गई थी। वह अक्सर अपनी माँ से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने शिक्षकों से भी झूठ बोलता रहता था। शुरू में लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी झूठी आदत सभी को पता चलने लगी। एक दिन गुड्डू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। उसकी माँ ने चिंता से कहा, ओह ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी माँ रसोई में गई, गुड्डू चुपके से घर के बाहर खेलने चला गया। वह हर दिन इसी तरह बहाने बनाकर झूठ बोलता और बाहर खेलने निकल जाता। एक दिन गुड्डू ने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा झूठ बोला जाए। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें पता है, कल रात मैंने एक बड़ा शेर देखा। वह हमारे गांव के पास जंगल से बाहर निकल आया था। दोस्तों ने हैरानी से पूछा, सचमुच? शेर? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुड्डू ने गर्व से कहा, मुझे लगा मैं अकेले ही उससे निपट लूंगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ दोस्तों ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ को उसकी बातों पर शक हुआ। पर गुड्डू ने अपनी झूठी कहानियों से उन्हें भी यकीन दिला दिया। गुड्डू की झूठी कहानियों का सिलसिला चलता रहा। वह रोज किसी न किसी से झूठ बोलता और अपने झूठ पर हंसता। एक दिन गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने गुड्डू को चेतावनी दी, गुड्डू, अगर तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो तुम्हारी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन गुड्डू ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी हरकतें जारी रखी। एक दिन गुड्डू गांव के पास के जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सच में एक शेर खड़ा था। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, शेर आ गया, कोई मेरी मदद करो। वह गांव की ओर भागता हुआ चिल्लाता रहा, शेर, शेर। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। एक ने कहा, यह फिर से झूठ बोल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, हम पहले ही इसके झूठ का शिकार हो चुके हैं, अब कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। गुड्डू के बार बार मदद मांगने पर भी कोई उसकी मदद को नहीं आया। वह भागता रहा और शेर उसके पीछे था। उसकी सांसें फूल गई, वह बहुत डर गया था। आखिरकार उसने खुद को एक बड़े पेड़ पर चढ़ा लिया और वहीं छुप गया। शेर कुछ देर तक पेड़ के पास घूमता रहा और फिर चला गया। गुड्डू ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वह बहुत डरा हुआ था और समझ गया था कि उसकी झूठ बोलने की आदत ने आज उसे एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। गांव पहुंचते ही गुड्डू ने सबको अपनी कहानी सुनाई। उसने रोते हुए कहा, मैंने सच में शेर देखा था, मैं बहुत डर गया था, लेकिन आप सब ने मेरी मदद क्यों नहीं की? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्यार से कहा, गुड्डू, हमने पहले तुम्हारे झूठ के कारण कई बार परेशानियां झेली हैं। जब तुम बार बार झूठ बोलते हो तो लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करना बंद कर देते हैं। सच्चाई ही ऐसी चीज है जो हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की ताकत देती है। गुड्डू ने अपनी गलती मान ली और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरी आदत डाल ली थी। अब मैं हमेशा सच बोलूंगा और कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। गुड्डू ने अपने वादे को निभाया। उसने झूठ बोलना बंद कर दिया और हर किसी से सच्चाई से पेश आने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने फिर से उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और शांति लाते हैं। झूठ बोलना चाहे कितना भी आसान क्यों ना लगे, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई ही वह रास्ता है जो हमें सही दिशा में ले जाती है और दूसरों के दिलों में जगह बनाती है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।